नमस्कार, मैं हूं नूर। आप देख रहे हैं केकेपी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की रहने वाली 30 वर्षीय महिला की लाश उत्तराखंड के भीमताल से बरामद हुई है। महिला 27 मई को अपने पति के साथ मायके आई थी और घर से बाजार के लिए निकली थी। इसके बाद वह लापता हो गई। पति ने पत्नी पुष्पा से संपर्क किया तो बात नहीं हुई। बाद में परिजनों ने कोतवाली में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर कोतवाली जालौन में दिनांक 28/5/25 को ऋषि तिवारी निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा की गुमशुदगी लिखाई गई थी, जिसका शव दिनांक 7/6/25 को उत्तराखंड के भीमताल में मिला था, जिसकी पहचान होने के बाद दिनांक 12/6/25 को मृतका के पति ऋषि तिवारी द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव के निवासी डकोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। दिनांक 8/7/25 को कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ में उसने बताया कि मैं ऋषि तिवारी के बच्चों को पूर्व में ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे मेरी उनकी पत्नी पुष्पा तिवारी से मुलाकात हुई थी तथा मैं दिल्ली में होटल में नौकरी करने चला गया था। तब भी मेरी पुष्पा तिवारी से टेलीफोनिक वार्ता होती रहती थी। पुष्पा तिवारी को मेरे द्वारा दिल्ली बुलाया गया था। इसके बाद भीमताल घुमाने ले जाया गया, जहाँ पर मेरे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के भीमताल झील में जालौन की पुष्पा देवी की रहस्यमयी मौत के मामले में पुलिस ने अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। अभिषेक ने पुष्पा को शराब पिलाकर झील में धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। 27 मई को उत्तराखंड के मनोरम भीमताल झील के किनारे हुई एक महिला की रहस्यमयी मौत ने पुलिस और स्थानीय लोगों को हिला दिया था। आखिरकार पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी आरोपी अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी ही प्रेमिका पुष्पा देवी को झील में धकेलकर जान से मार डाला था। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुष्पा देवी जालौन के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जबकि अभिषेक दिल्ली के एक होटल में काम करता था। जब भी वह गांव आता था, पुष्पा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और एक दिन यही दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि यह प्यार उनके लिए जानलेवा साबित होने वाला था। 27 मई को पुष्पा अपने पति और बच्चों को छोड़कर अचानक लापता हो गई। जांच में पता चला कि वह दिल्ली में अभिषेक के पास पहुंच गई थी। उसने अभिषेक पर दबाव डाला कि वह उसे अपने साथ रखे, लेकिन अभिषेक इस जिम्मेदारी से बचना चाहता था। शायद उसके मन में पहले ही कुछ और योजना थी। आपको बता दें कि 6 जून की रात अभिषेक ने पुष्पा को नैनीताल जिले के भीमताल ले जाने का बहाना बनाया। रात करीब 1:30 उसने पुष्पा को शराब पिलाई और फिर बातचीत के बहाने झील के किनारे ले गया। नशे की हालत में पुष्पा कुछ समझ पाती उससे पहले ही अभिषेक ने उसे झील में धक्का दे दिया। पानी की गहराई और नशे के कारण पुष्पा डूब गई। सीओ शैलेंद्र वाजपेयी ने बताया कि 7 जून को भीमताल झील से पुष्पा का शव बरामद हुआ। 2 दिन बाद परिजनों ने शव की पहचान की। जब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे जालौन के 7 मील उरई रोड से गिरफ्तार आपको बता दें कि प्रारंभिक ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए 27 मई को घर से बाजार जाने के बहाने निकली थी, जिसके बाद वह मायके से लापता हो गई। पुष्पा अपने पीछे 2 पुत्र सिद्धार्थ और